इनका कोई अधिकार नहीं। उत्तराधिकारी हमको बना गए, वसीयत हमको है, फिर आपका क्या अधिकार रहा पड़ता? मतलब में तुम्हारा कोई अधिकार रहा? तुम इतनी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं, ये समझ नहीं पाए। इतना बड़ा इशारा, इतना बड़ा खेल कर दिया और आप बिल्कुल नहीं समझ पाए और तुम उसी के पीछे घूम रहे हो। ये तुम्हारी बुद्धि है, ये तुम्हारा ज्ञान है, यही मूर्खता आपने की। अरे खुद तो आपको समझना चाहिए। और वो केवल 2.5-3 बरस उसने गाड़ी चलाई, वो ड्राइवर केवल 2.5-3 बरस गाड़ी चलाई और वो सब कुछ बन गया। और ये 4 बरस पढ़ने वाले बेचारे, हम तो इनको देख के बस कराता था। ये क्या करते रहे? 32-33 साल से ये बोरा पढ़ रहे, इतनी तो ड्राइवर की उम्र नहीं। इतने साल इन्होंने बोरा पढ़ा और वो सब कुछ उत्तराधिकारी बन गया और मालिक बन गया, यानी पूरी मथुरा की प्रॉपर्टी का, और तुमको एकदम निगलेक्ट कर दिया, साथ में बर्खास्त कर दिया। और अभी तुम नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं कर। इसने क्या किया? एक 2.5-3 बरस का ड्राइवर वो मालिक बन गया और तुम ये 25 साल से लगे हो और कुछ नहीं बन पाए। तुम चेला बनकर भी गुरु की सत्यता को नहीं समझ पाए, गुरु के बच्चों को संभाल के नहीं रख पाए। और वो 2.5-3 बरस का ड्राइवर तो मालिक, जो गुरु का शिष्य भी नहीं, शाकाहारी भी नहीं, नामदानी भी नहीं और संस्था का मेंबर भी नहीं, 2 रुपए कभी सेवा भी नहीं की और 1 डलिया कभी मिट्टी नहीं डाली मथुरा, वो मालिक बन गया। और तुम सब क्या, तुम सब को निकाल के बात करें और अभी तुम्हारी बुद्धि नहीं डालते। जब ये कर क्या रहे? जबकि आप अगर पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, किसी ट्रस्ट का, किसी संस्था का, किसी समिति का, संघ का रूल रेगुलेशन यानी नियम सिद्धांत बाइलास उठाकर पढ़ के आप देखिए कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार रहते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है, आपके पास कोई नहीं। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई और सब कहे हमको कह गए, हमको कहे, तो इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाए। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। तुम्हारा ट्रस्ट बना हुआ जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में कितने मेंबर और कितने कर्मचारी अधिकारी, लेकिन किसी से नहीं पूछा गया। इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, और कहा बाबा जी मर गए। जब अध्यक्ष खत्म हो जाता है, उस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाता और दोबारा चुनाव होता। ये सब जानते हो आप लोग। न ट्रस्ट भंग किया गया, न चुनाव किया गया, और उस समय जो शासन प्रशासन था उनका ये रिश्तेदार है। शासन प्रशासन ने अपना रिश्तेदार समझकर उस ड्राइवर को गद्दी पर जबरदस्ती बैठा दिया, बिना ट्रस्ट की राय के। न कोई संस्था भंग की गई, न चुनाव किया गया, न ये 45 करोड़ तुम सब लोग उसी ट्रस्ट के मेंबर हो। क्या तुमसे पूछा गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए? सत्य बताना। किसी भी प्रेमी से क्या पूछा गया कि संस्था का ट्रस्ट किसको बनाया जाए, अध्यक्ष किसको बनाया जाए? कभी रात देखो आप क्या करते हैं। और ये जबकि आप जानते हो अध्यक्ष के अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होता। उपाध्यक्ष बैठा, उससे पूछा भी नहीं गया, कोई राय मशवरा भी नहीं लिया गया और ये जबरदस्ती शासन ने ये काम किया। प्रेमियों, शासन भी फंस गया। आप ये मत सोचो, बाबा जी ने बहुत पहले कहा था प्रेमियों, आगे भविष्य में मैं ऐसी नाजुक स्थिति
बना के खड़ी कर दूंगा, फिर मैं ऐसा गेट फंसा दूंगा, ये गेट टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इस गेट में बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे। आपको ये इशारा समझ लेना चाहिए। बड़े बड़े मगरमच्छ कौन है? यही अध्यक्ष मंत्री, यही शासन के लोग, ये सब प्रेमियों, ये संतों की भूमिका ये कोई सांसारिक की नहीं है। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी होती तो आप कभी गुरु से अलग ही नहीं हो, और गुरु में कभी आपको शंका नहीं होती, क्योंकि बाबा जी ने ये सब पहले कहा, क्योंकि आप उस समय नामदानी नहीं, ज्यादा आप 10, 15, 20, 25 साल के नामदानी हो, और बाबा जी सत्संग सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। आप बीच में जाके बैठ गए, तुमको ये भी नहीं मालूम कि बाबा जी ने पहले क्या सुनाया, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणी, इसीलिए आप शंका में चले गए। बाबा जी ने कहा था, बच्चा आगे एक ऐसी स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी हमें पहचान नहीं पाओगी। मैं समय पर आकर अपने समस्त बातों की जानकारी दूंगा, समस्त बातों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या आप लोगों ने ये गुरु आदेश माना है? क्या भजन करके आपने इंतजार किया? 1 मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया, कोई इधर भकिया, कोई उधर भकिया, उधर। और बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा एक कलयुग है, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, और कबहू दीन दयाल के भलक पड़ेगी काम। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। आप लोग न पड़े रहे न खड़े रहे, तुम सब के सब भक्खड़े। किसी ने गुरु का आदेश नहीं माना। जब आदेश नहीं माना तो आपको गुरु भक्त कौन कहेगा? आगे आने वाले समय में आप लोग अपने आप को बाबा जयपुर जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते हो, क्योंकि तुमने वो भी अधिकार खो दिया। शिष्य बनने का अधिकार भी आपने खो दिया। ये सब विचार करना चाहिए था। मैं आपसे यही सब पूछने आया हूँ कि आपके पास गुरु का वचन है कि नहीं है? गुरु को आपने पहचाना कि नहीं पहचाना? अपना गुरु बनाया कि नहीं बना पाए? उनके शिष्य भक्त मुरीद फॉलोवर बन पाए कि नहीं बन पाए? ये सब जानकारी मैं आपसे ले मेरा ताकि आगे आने वाले समय में कोई ये न कह सके कि हमसे किसी ने पूछा बाबा जी के बारे में किसी ने कोई जानकारी दी। तो मैं आपसे पूछने भी आया हूँ और जानकारी देने। मेरा और कोई बिल्कुल सीधी साधी भाषा में बाबा जी ने जो कहा, जो आप भूल गए हो, मैं एक बार फिर से याद करवाने आया। इसलिए कि हम सब एक ही गुरु परिवार के, दूसरे परिवार के नहीं, गुरु परिवार। जब एक ही परिवार के हो तो परिवार में झगड़ा क्यों है? ये झगड़ा क्यों? अरे सत्संगी का मतलब सत्संग में आए और प्रेमियों को लेके आए। और तुम कैसे सत्संगी जो सत्संग बंद कराने में पैसा खर्च कर, तमाम घूस रिश्वत दे रहे, किसी तरह सत्संग बंद न जाए। अरे सत्संग किसी का नहीं, सत्संग गुरु का, और संगत गुरु की, ये किसी की नहीं। अगर आप सत्संग का विरोध करते हो और संगत का, तो तुम गुरु का विरोध करो। तुम गुरु के द्रोही कहलाओगे।
और तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता। रात की न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह करने वाले को कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन आपने तो सब बुला दिया, कुछ नहीं मालूम। प्रेमियों, संत मत में वसीयत होती ही नहीं, ये सब जानकारी दूंगा आपको। संत मत में वसीयत नहीं, संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के सबसे पूछ के तब जाता है। और बाबा जी ने तो पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कब कहा था? बच्चा, मेरी संयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। ये तो पहले ही आपसे कह दिया, लेकिन आप तो सब भूल गए, सारे बच्चों को भूल गए, सारे वादों को भूल गए। तो जब आप भूल जाओगे तो दया हट जाए, दया हटी दुर्घटना घटी। ये सब आपके लिए और आपको इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि बाबा जी तो मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब आपसे पूछा जाएगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? अरे जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में और बाबा जी मथुरा में रहते, क्या वसीयत करने इटावा गए थे? ये सब आपसे पूछा जाए। मैं आपको समय के पहले जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप ये न कहो कि सब कुछ जानते तो बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं था? सत्य को कभी छिपाया नहीं जाता और सत्य कभी छिप नहीं सकता और सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता कोई। हाँ, देर में हो सकती लेकिन अंधेर में। वो समय बहुत करीब। प्रेमियों, परिवर्तन एक कगार पर, बिल्कुल एक कगार। और आपको एक विचार करना चाहिए। एक बात मैं आपसे और पूछूंगा कि देश का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी और चली जाएगी। चली जाएगी। और आपने क्या किया? गुरु की गद्दी पर ड्राइवर और भी शराबी। क्या आपने किया? ये गुरु की महिमा, ये गुरु की इज्जत या गुरु का सम्मान है? ये गद्दी का सम्मान रहा? आगे आने वाले भविष्य में ये भारत की जनता आपसे पूछेगी कि बाबा जी के 45 करोड़ चेला थे, 1 करोड़ चार बोरा पहनने वाले तपस्वी दारी, क्या इनमें कोई काबिल नहीं था जो गुरु की गद्दी समानता? काबिल निकला तो 2.5-3 बरस का ड्राइवर हो भी शराबी। आपने क्या किया? ये क्या किया? अपने गुरु की कोई मर्यादा, कोई गौरव गरिमा आपने नहीं रखी, तो आगे आने वाला समय आपको माफ नहीं है। ये भारतीय इतिहास आपको कभी माफ नहीं। अरे तुम्हारे यहाँ इतनी गद्दियों का इतिहास, यानी राजाओं की, बादशाहों की, सम्राटों की, जाके पता लगा देते कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता। जो गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता है। और आप नहीं कहते, आपने ये किया क्या? ये सब आपको विचार करना, सब विचार। गद्दी का अधिकारी
अगर वो मेंबर है तो कार्यवाहक जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है कार्यवाहक रूप में वो काम कर, लेकिन अगर मेंबर नहीं तो कोई अंतर। और प्रेमियों, ना उज्जैन वाला मेंबर है न ये मथुरा का ड्राइवर मेंबर, ये दोनों अवैध। इन पर बिहार से मुकदमा कर दिया गया है और 17 अक्टूबर और 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला ले लिया, इन दोनों को अवैध माना गया। प्रेमियों, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, तुम कहाँ भटके जाओगे? ये दोनों अवैध माने। अब जो तुमने सेवाएं दी वो इसी रिश्वत में ये खर्च कर, करोड़ों रुपए दे दिया और मजिस्ट्रेट को खरीदा, लेकिन सत्य कभी छिपेगा नहीं। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये आवाज महापुरुष की, का बच्चा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्या इसकी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम मथुरा में रहे, उन्हीं का खाया, उन्हीं का पैरा, उन्हीं का खर्चा किया, ऐसो आराम किया और उन्हीं के लिए ये थे, उनके लिए ये कह रहे हैं। आपको सोचना चाहिए तुम्हारे गुरु का कितना बड़ा अपमान किया गया। ये मर जाना सब किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन की, कि तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा पति मर जाए, तेरा बेटा। और इन लोगों ने तुम्हारे गुरु के लिए कह दिया मर गए चले, और आप सुनते रहे। अपने गुरु का इतना बड़ा अपमान अपने कानों से आप सुनते रहे। तुम्हें ये धर्मशास्त्रों के पढ़ने पलट के नहीं तुमने देखा ये किसकी कितनी बड़ी सजा, जो अपने गुरु का अपमान अपने सामने अपने कानों से सुनता, उसको कौन सी सजा मिलती? क्या लिखा? गुरु निंदा सुने तो काना, पाप लगे गरु घास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से अपने सामने सुनता है, उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो पाप आप सबने किया, सबने ये पाप किया, ये तो सजा आपको मिलेगी। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब इन लोगों ने ये प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, आप लोग अंतिम दर्शन कर जाओ, मथुरा में आपको बुलाया, शायद आप लोग गए नहीं हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या दर्शन आपने किया था? सही बोलना, आप बाल बच्चे परिवारदार और सत्य बोलना कि मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं देखा था। या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। फिर आपने विश्वास कैसे कर? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और शरीर न दिखाया जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बात बुड़वाओगे? आपने गुरु के लिए क्या किया? अरे हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम कहीं जाके पता लगा रहे थे कि महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसे जलाया जाता या समाधि दी जाती। अरे ये पता लगा रहे थे, हजारों संत आश्रम बने हुए, महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसे जलाया जाता या समाधि दी जाती। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ी बाल बनवाए जाते, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी 13वीं की जाती। ये तो सांसारिक रीत रिवाज है। क्या बाबा जी सांसारिक थे? आध्यात्मिक नहीं थे, सत्य नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे। आपने निपट संसारी समझकर संसारी रीति रिवाजों ने आपने अपने गुरु को तोड़ दिया। वो 5 लोग जिन्होंने प्रचार किया, किसी ने न दाढ़ी बाल बनवाए न 13वीं, तुम्हारे द्वारा ये सब मनवा के सिद्ध करा दिया कि बाबा जी बस 13वीं मना के
बाल मुड़वा के ये तुमने सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए, ये अपराध तुमने किया है, इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। आप इससे बचने वाले नहीं हो। मैं तो अभी इशारा कर रहा हूँ, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, इशारा जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे जब तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा, गुरु की भूख प्यास, सत्संग की भूख प्यास, सत्य की भूख प्यास जब तुम्हारे में देखूंगा तो एक एक वचन खोल के रखूंगा, खोल करके। वैसे अगर समझदार हो तो इशारे में मैंने सब कुछ कह दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। और मैं इसी सत्य को कहने के लिए ये काफिला नहीं किया है जो हिंदुस्तान में कोई नहीं निकाल सकता। साइकिल यात्रा कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस समय लोग परिश्रम करना भूल गए। साइकिल जगह सब मोटरसाइकिल कोई चलता ही नहीं। और आज ये 80-80 किलोमीटर एक साइकिल यात्रा कर रहे चला रहे। खासियत है इसमें 50 कन्याएं और साइकिल। इनको देखिए पहले आप, ये क्या है? ये परिवर्तन की भूमिका है। जब नारी सड़क पर के खड़ी हो जाएगी और इंसान परिश्रम करना भूल जाएगा तो आप समझ लो कि परिवर्तन बिल्कुल इंतजार है। ये नारियां भी आपको संदेश दे रही। कब हिंदुस्तान में परिश्रम, ईमानदारी और चरित्रता की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत। ये सब सबक और बात आपको पढ़ाने निकले हैं। ये ऐसे नहीं साइकिल चला, हमारे एक तीर से हजारों निशाने हुए। मैं आपको सब बताऊंगा। मैं हिंदुस्तान में कौन सा सर्वे करने निकला हूँ, ये सब आपको बताऊंगा कि कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। 70 साल की आजादी में कोई काम नहीं हुआ इस भारत की जनता का, सिवाय नुकसान और परेशानी, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, चोरी डकैती, बलात्कार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। और कोई नहीं बोल रहा, न पक्ष न विपक्ष। आपने जिनको चंदा नोट वोट दिया, महंगाई झेली, बेरोजगारी सही, टैक्स आपने भरे, GST आपने दी, लेकिन मुसीबत आपत्ति में तुम्हारे गांव कोई आया? कोई नेता आया? या जिनको धोती रोटी लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया पैसा आपने थे, कोई दाढ़ीवाल रखने वाला, लाल पीले कपड़े पहनने वाला कोई महात्मा आया? आज तक नहीं आया। तो तुम्हारा दर्द कौन है? कौन है? तुम्हारी चिंता रखने वाला है कोई? और ये तो एक छोटी सी बीमारी जिसको बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, ये कोरोना नाम कोई जानता ही नहीं था। बाबा जी ने तब बताया 6 नवंबर 1986। पुराना प्रेमी होगा, वगैरह कार्यक्रमों में गया होगा तो मथुरा में आपने सुना। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने ऐलान किया था, अगर बच्चा तुम लोग शाकाहारी न बन पाए, नेक भले सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आएगी। कोरोना का मतलब यही। आज तक आपको कोरोना का किसी ने बताया नहीं। और बाबा जी ने कहा क्या न करो कि बच्चा अंडा मत खाना। अंडा मुर्गी का मासिक धर्म, बहुत बड़ी गंदगी। जब आपकी धर्म पत्नी मासिक धर्म में होती है तो आप उसके हाथ का भोजन नहीं करते, उसको 5 दिन आप छूते नहीं हो कि कोई कीटाणु अगर शरीर पर आ जाएगा तो बीमारी लग जाएगी। और ये जो सबको खिलाया जा रहा अंडा, बड़े बड़े डॉक्टर जो स्वास्थ्य विभाग के
अपने आप को सर्वे सर्वा समझते वो कह रहे कि अंडा तो फ्रूट है। हमने भैया किससे कौन से पेड़ में लगता, हिंदुस्तान में तो पेड़ है नहीं, अगर विदेश में कहीं हो तो आप बता दीजिए। इतना भ्रमण प्रचार और ये गंदगी सबको खिलाई जा रही, जिससे प्रेमियों ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार हो जाएगी कि पर मिनट घड़ी नहीं लगेंगे। ये गांव के गांव, ये शहर के शहर, ये मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? बच्चा 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। इतनी जनहानि हो जाएगी, ये मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आप आज एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम। महात्मा त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले, तभी आपको जानकारी दी जाए कि आगे का समय बहुत खराब। मैं जानता हूं कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन सकते हो, अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान नहीं बन सकते हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। अगर इसी से आपका बचाव हो जाए तो इससे सरल तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था कि अगर तुम शाकाहारी बन जाओ सब परिवार, तो मैं कुदरत से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा, तुम्हें बचा लिया जाएगा। अगर आप शाकाहारी न बन पाए तो तुम जानो तुम्हारा खाद्य। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बचने का उपाय और बचने की युक्ति नहीं बताई। आप ये नहीं कह सकते। जब कोई नहीं निकला, और आपने देखा कोरोना में करोड़ों एक झटके में चले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया, न कोई प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न कोई डॉक्टर वैद्य हकीम, न कोई दवा, न मेडिकल स्टोर, न कोई हॉस्पिटल, आपकी कोई मदद नहीं। और आज भी कोरोना की भी दवा नहीं बनी, सब झूठा प्रचार, कोई दवा नहीं बनी, क्योंकि कोरोना बीमारी नहीं, कोरोना है कुदरत की नाराजगी। जो बाबा जी ने आपको पहले बताया कि कुदरत तुम्हारे से सख्त नाराज, जो तुमने मार काट हिंसा चोरी कतलेआम व्यभिचार उपचार किया और झूठ छल कपट बेईमानी और धोखाधड़ी जो आपने किया है, इससे कुदरत सख्त नाराज। और कुदरत की नाराजगी तुम्हारे लिए हितकर नहीं होती, बड़ी ही तबाही मचाने वाली। इसलिए इशारा करके आपसे कहा जाता है, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओ। इस बात को गांठ पे बांध लीजिए आप। जो आगे भयानक बीमारी आ रही, उससे आपको कोई बचा नहीं पाएगा। उसी से बचाने का ये प्रचार प्रसार जो काफिला निकला है, ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला, ये सबको शाकाहारी बनने की प्रार्थना किया। महात्मा से प्रार्थना करते, जबकि प्रार्थना आपको करनी चाहिए। बचना आपको है मुसीबतों से, बीमारियों से, लड़ाई झगड़ों से, दैवी प्रकोपों, दुर्घटनाओं से। लेकिन महात्मा आपसे प्रार्थना करते तो आपके शरीर, आपके धन वैभव से नहीं, तुम्हारे शरीर में उनकी जीवात्मा बैठी। अपनी जीवात्मा की संभाल के लिए तुमसे प्रार्थना करते। पहले समझ लो सारा, उनकी जीवात्मा हर शरीर में है, चाहे स्त्री का शरीर, चाहे पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई, सबके अंदर उनकी जीवात्मा बैठी है। अपनी जीवात्मा की रक्षा संभाल, ये दोजख नरकों में न जाने पाए, इसलिए महात्मा आप सबसे प्रार्थना करते कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो। आप लोग शाकाहारी बन जाओ, कुदरत की मार से बच जाओगे, फिर ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा।
183,99,999 योनियां जिस शरीर जब आपने भोगे तो ये एक बार अवसर चांस का ये मानव शरीर का इसके लिए जीवात्मा को जगा दे, परमात्मा से मिलाने की, खुदा की इबादत और खुदा का दीदार की। इसलिए कहा तू पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं के पैगाम कलाम को सुन लो। ये तुम्हारी जीवात्मा तुम्हारी रूह को इसी जिस्मानी महजिद मनुष्य मंदिर में ये बचाने के लिए आवाज लगाई। अगर तुमने उनकी न मानी, उन पर न विश्वास किया तो कयामत आ जाए। मुसलमानों के लिए यानी फकीरों ने कहा कयामत आ जाएगी अगर तुमने पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं की बात को न माना तो कयामत आ जाएगी। ऐ हिंदुओं प्रलय हो जाएगी, फिर ये कुछ नहीं बचेगा। इसलिए धरती माँ को नाराज मत करो, इस धरती पर गुनाह पाप मत करो, हिंसाएं हत्याएं मत करो। नहीं, अगर धरती माँ नाराज हो गई और कहीं इसने अगर करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, प्रेमी और सब रसातल में चला जाएगा। इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना ही करता हूँ, मैं अपने गुरु परिवार से प्रार्थना करता हूँ, तुम कोई अलग नहीं हो, मेरे लिए कुछ तुम अलग नहीं हो, तुम अपने में कुछ भी भाव विचार रखो। अगर मैं अलग समझता तो आपके गांव में क्यों और सबको सामूहिक ये संदेश क्यों? उन्हीं लोगों को बुला लेता और कुटिया में उनके कार में चुपचाप से सब चला जाता। लेकिन नहीं, परिवार तो परिवार ही। जब परिवार यानी अलग अलग हो जाता, पिक्चर हो जाता तो परिवार की तरक्की रुक जाती। आज ये 45 करोड़ का परिवार अपने लोगों ने, दूसरों केरों ने नहीं, अपनों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए ये कुछ परिवार को एकदम बिखेर सबको अलग कर दिया। लेकिन आपको समझना चाहिए था, अगर हम गुरु परिवार और गुरु से अलग हो जाएंगे तो सुकून शांति में कैसे रहेंगे? आपको ये सोचना चाहिए था, क्योंकि शांति गुरु के दरबार में है, गुरु के चरण शरण में, और शांति कहीं नहीं। और आपने प्रचार भी किया है, आपने भारत की जनता को बताया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। और अब तुम ही लोग क्या कह रहे हो कि बाबा जी मर के चले गए? तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, जो तुमने भारत की जनता को बताया कि विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी, अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये कौन देगा? ये भारत की जनता पूछने ही वाली, तुम्हारा मुंह नोचलेगी, कहेगी तुमने मेरे गांव की गली में, शहर कस्बों की सड़कों पर तुमने खड़े होकर भाषण दिया, गुरु का भाषण दिया है, और आज तुम ये कह रहे हो अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। आपने तो वो काम कर दिया है जिससे तुम गुरु दोनों बदनाम हो जाओ। अगर गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? तुम्हारी पहचान गुरु है। अगर गुरु झूठा हो जाएगा, तुम सब चेले कभी सच्चे नहीं बने। तुम्हें अपने लिए सोच लेना चाहिए कि हमारी महिमा, हमारी पहचान गुरु से, ये गुरुदेव नाम से, और ये गुरुदेव नाम किसी ने जगाया नहीं है, वो बाबा जी का जगाया। उन्होंने जगाया तो प्रभु परमात्मा का बताया, कहा ये बच्चा जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं,
न तुम्हारा न किसी इंसान पक्षी जानवर का नहीं, ये गुरुदेव नाम उस प्रभु का जो सबका खेवनहार, सबका सृजनहार काम उसका। ये मेरा नहीं, तो सब आपको बताया गया लोग का, इसलिए प्रभु का नाम। और इसमें क्या किया कि उज्जैन वाले ने प्रभु नाम हटा दिया। तुम ये भी नहीं सोच पाए हो कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, उन्होंने प्रभु परमात्मा का बताया और इसने प्रभु परमात्मा नाम हटा दिया। तो इससे पूछो ये जय गुरुदेव नाम तेरा है या किसी और इंसान का या किसी शैतान का? मैं क्या समझ कर इस नाम को लूं? तुझे ये सोचना चाहिए। ऐसे ऐसे नाटक कर रहा था केवल स्वार्थ लोभ लालच की। अरे ये कितने दिन स्वार्थ लोभ लालच रहेगा? ये तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। नंगे पैदा हुए हो, यहाँ से नंगे ही जाओ, कुछ लेके नहीं जा सकते हो। 1 इंच जमीन, 1 रुपया और कुछ लेके आप जा सकते। जब कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो ये स्वार्थ लोभ लालच, ये झूठा मान सम्मान, ये कितने दिन के लिए? लेकिन ये सब भूल जाता है इंसान कब? विनाशकारे विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता, पाप का घड़ा भर जाता, स्वार्थ लोभ लालच का प्रेमियों फूटता जरूर है। जब फूटने का समय आता है तब विचार कैसे हो जाते? जब जैसी हो तपता तब तैसी मति हो, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, तो ऐसे कोई नहीं हो। और वो समय आपके साथ। आपको पूछना चाहिए कि जय गुरुदेव नाम श्रीमान जी तुमने तो जगाया नहीं, ये तो बाबा जी ने जगाया। और बाबा जी ने जगाया तो प्रभु परमात्मा का बताया और तुमने प्रभु परमात्मा हटा दिया। तो ये बताओ ये नाम किसका है? क्या तुम्हारा समझ के दे? क्या और किसी इंसान का या किसी शैतान का किसका है? इसे पूछो तो अभी सच्चाई खुल जाएगी कि कितना झूठ बोल रहा है केवल स्वार्थ लोभ लालच की। बाबा जी ने क्या कहा था? सन 1971, जो पुराना प्रेमी बैठा होगा शायद उसको ध्यान हो जाए कि बाबा जी ने 1971 में कहा कि बच्चा, मैंने बड़ी मेहनत और बड़े परिश्रम और बड़ी संघर्ष यात्राओं से ये बगीचा तैयार किया। ये बगीचा तुम मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ हटने उखड़ने मत देना। तुम्हारा ये परम कर्तव्य है, मेरे बगीचे का एक भी पेड़ न हटने देना न कटने देना। आपने आदेश माना, इन्होंने दोनों ने एक आदमी नहीं खड़ा किया, न मथुरा वाले ड्राइवर ने न उज्जैन वाले ने, एक भी नया प्रेमी नहीं खड़ा कर पाया। और बाबा जी के खड़े किए गए करोड़ों प्रेमियों को बाबा जी से हटा दिया, गुरु से हटा दिया, गुरु की दया से हटा दिया। प्रेमियों, ये कितना बड़ा नुकसान है। क्या ये अपराध कोई माफ कर देगा? बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? अगर मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुना के अगर बच्चा तुम्हें जीवात्मा को मोड़कर सही सच्चे रास्ते पर अगर खड़ा कर दोगे तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ इन दोनों ने एक भी जीव को नहीं खड़ा किया और बाबा जी के खड़े किए गए करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए बाबा जी से हटा दूर कर दिया, झूठा प्रचार करके कि बाबा जीवन में। अरे आपको ये सब विचार करना, बाबा जी ने आपसे क्या क्या बातें की जरा सुन लीजिए, कोई नहीं बताएगा। कहा था बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई कारण हमें
इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। प्रेमियों, एक कितना बड़ा चैलेंज है कि सृष्टि में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो हमको ये परिवर्तन कलयुग जाएगा सतयुग आएगा इसको कोई रोक नहीं, और ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं जो मेरा ये काम कर दे। आपको तो दोनों तरफ से सुनना चाहिए, समझना चाहिए था कि कोई पैदा हुआ नहीं जो कर सके, या ऐसा कोई पैदा है नहीं जो इसे रोक दे। क्या ये छोटा मोटा चैलेंज है? आपको ये सब समझना चाहिए। और बाबा जी ने क्या कहा, क्या वादा किया आपसे? कहा बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, अभी कलयुग का इतिहास नहीं बना, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वही पुराने पिछले युग के इतिहास तुम्हें पढ़ाए सुनाए जा रहे, तुम्हारा उनसे काम कोई काम नहीं होता। कोई इतिहास उस युग का, उस युग के जीवों के लिए। आप तो कलयुग में बैठे हो, कलयुग का इतिहास किसी ने बनाया नहीं और कोई बना भी नहीं सकता। और बाबा जी ने आपसे वादा किया, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे कोई बना सका न आगे सकेगा। और मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, ये कितनी बड़ी बात है। क्या ये काम कोई और कर सकता है या किसी के बस की बात है? आपको ये सब जानकारी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी। बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा आगे भविष्य में मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। आपने इंतजार किया, आपने इतनी जल्दबाजी की, एक मिनट भी अपने गुरु का इंतजार नहीं किया। कोई इधर बकिया, कोई उधर बकिया। क्या मिला आपको भगने से? कुछ मिला है? जो मिल रहा था वो भी चला गया, और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रही। 60 साल तुमने मथुरा में गंवा दिए और कुछ नहीं जान पाया, और 10 साल ये लीला के बाद की। 70 वर्ष तुम्हारे जीवन के चले और अभी तक आपको कुछ नहीं मिला, तो फिर कब मिलेगा? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग है, तो उससे क्या लाभ आपको? अरे जीवन रखते जीना सीख लो तो जीवन का लाभ मिल जाएगा। मरने के बाद जीवन जीना थोड़ी सीखा जाए, जीवन रहते सीख। लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा तो हमें दिखाई नहीं दी कि कोई जीवन जीने के बारे में कुछ सोच रहा हो या कोई प्रयास कर रहा हो। हमें तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो ऐसा विचार आपको करने। बाबा जी ने क्या कहा था कि भगवान राम को परिवर्तन करने में 14 वर्ष लगे। उन्होंने भी आवाज लगाई, लेकिन उनकी आवाज देशी प्रदेशी परिवर्तन, लेकिन बाबा जी की आवाज विश्व परिवर्तन। अब आप सोच लीजिए, जब देशी प्रदेशी
भगवान राम ने परिवर्तन की आवाज लगाई तो उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। कहाँ? जंगल में, अयोध्या में नहीं, गद्दी पर बैठ के नहीं, जंगल। ये इंतजारी का समय, इंतजारी का स्थान है 14 वर्ष जंगल। एक देशी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज के लिए उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। प्रेमियों, उनको कितनी इंतजारी करनी पड़ी। अरे जयराज, विचार तो करें आप। और भगवान राम को 14 वर्ष और कृष्ण को 18 दिन, 18 दिन में महाभारत करके सब करके दिखा दिया। लेकिन उनकी लीला विनाश लीला, खून खराबी की लीला, मारकाट हिंसा की लीला। लेकिन ये दयाल सदगुरु की लीला, ये मारकाट की नहीं। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था कि रामकृष्ण की क्या पूजा हुई जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। उन्होंने मारकाट हिंसा, खूनी क्रांति, कत्लेआम किया तो मारे भय और डर के लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं कलयुग की लीला खूनी क्रांति की नहीं करूंगा। मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन बच्चा, टाट बोरा पहनकर तुम तपस्या तो कर लो। ये तपस्या कर रहे, ये किसके पीछे लग रहे? इसने कह दिया बाबा जी मर्जी करेंगे, यानी गुरु को मृतक घोषित कर, उनके पीछे दौड़ रहे हो। जिसने तुम्हारे गुरु को मुर्दा कह दिया, अगर तुम्हारे बाप को कोई मुर्दा कह दे आपको अच्छा लगेगा? और गुरु को इसकी बारे में सुनते नहीं। गुरु से बाप से बड़ा होता। बाप तो न केवल जन्म का साथी और गुरु तो यहाँ और वहाँ दोनों का साथी। उसके बारे में आपने क्या सुन पाया, क्या समझ पाया और क्या आपने निर्णय ले पाया? कुछ नहीं। ये कितना बारी आपने नुकसान, ये सब समझना पड़ेगा। आगे समय आ रहा, आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया। आप क्या जवाब दोगे? मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या जवाब? यही कहोगे कि मर के चलेगी। हमने पूछा, जब मैंने 28 मई 2012 से अभियान जारी, ये लीला है 18 मई 2012 जो की गई, वो लीला इला कुछ नहीं। 7 मई को इन लोगों ने मथुरा में कहा कि बाबा जी आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। बाबा जी ने कहा बच्चा मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। पहले इन लोगों ने एक घटना और करना, शायद आपको मालूम होगा, आप लोग मथुरा जाते रहे हो, मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था। उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई। पूछा गया स्वामी जी ये कहाँ से? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सभी ने लोगों। ये फिर भी नहीं समझ पाए। अरे जहर किसी को सुंघा तो मर जाएगा, और इन्होंने हजारों बार जहर दिया और बाबा जी ने अपने शरीर से वो जहर ज्यों का त्यों निकाल के बाहर। ये फिर भी नहीं समझ पाए ये इंसान है कि भगवान का भगवान, जिसका जहर भी कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन ये फिर भी नहीं समझ पाए क्योंकि इनके पापों का घड़ा भर गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने को होता है तो बुद्धि अच्छी दिशा में कोई काम नहीं सोच पाती, तो तब तो ये कुछ कर नहीं पाए। दूसरा इन्होंने खरीद के रखा कि मेदांता ने 1 करोड़ में बाबा जी का सौदा किया, 1 करोड़ रुपया दूंगा या तो बाबा जी को जहर का इंजेक्शन
ये सब लगा के मार देना, या विदेशी डॉक्टर आते उनके साथ हवाई जहाज से इनको विदेश भिजवा दे और वो लोग वही मार के इनको दे। ये मारने का खड़े, इन्हें क्या मालूम कि महापुरुष किसे कहते हैं। महापुरुष क्या नहीं कर सकता, वो 100 साल का बन जाएगा, वो 10 साल का बन जाएगा, वो 1000 साल का बन जाएगा, आप बचा नहीं सकते। और उसकी लीला बड़ी अनोखी। कबीर साहब के बारे में आपने सुना होगा, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, ये मरते नहीं स्वेच्छा से शरीर छोड़ के। जब रहने की इच्छा नहीं होती है शरीर में तो शरीर को क्या, न पैदा होते न मरते, शरीर धारण कर लेते और काम करके छोड़ के चले, उनका जन्म मरण नहीं होता। तो जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके दोनों बंधे, मुसलमान हिंदू दोनों मानते, और दोनों में झगड़ा होने लगा कि हम अपने हिसाब से कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफनाएंगे, और हिंदू कह रहा नहीं, अपने हिसाब से समाधि बनाएंगे। ये झगड़ा शुरू हो गया। अब उसका फैसला नहीं हो पाया, पूरा दिन निकल गया, फैसला नहीं हुआ। कहा ऐसा करो, अब इनको कमरे में इनके पार्थिव शरीर को रख दो, कल फैसला किया। जब कमरे में बंद कर दिया और सुबह जब कमरा खोला गया तो लाश गायब। मैंने इनसे कहा, जब कबीर साहब का मुर्दा शरीर गायब हो सकता तो ये जिंदा कहाँ नहीं जा सकता। जय गुरुदेव। जब मुर्दा शरीर गायब हो गया तो ये जिंदा कहाँ नहीं जा सकता। केवल 2 चीजें मिली, कबीर साहब का शरीर तो मिला नहीं, एक फूल मिला, एक चादर। मुसलमानों ने चादर ले ली, हिंदुओं ने वो ले ली। वो फूल चढ़ाते, वो चादर चढ़ाता, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जब बाबा जी को जबरदस्ती मेदांता ले गए काले शीशे की गाड़ी में कि कोई देख न पाए, और जब वहाँ मेदांता में गाड़ी खोली गई तो बाबा जी नदारा, इनको नहीं मिले। वहीं से इनको चिंता हो गई, शंका हो गई कि हम संगत को क्या बताएंगे, हम तो बीमार यानी बना के ले आए हैं, अब ये कहाँ चली गई, हम क्या जवाब देंगे। अब इनकी बुद्धि ने ये काम नहीं किया। अरे कह देते हो तो महापुरुष थे, वो अंदर ध्यान हो गए, क्या इनको कोई फांसी दे देता, लेकिन ये नहीं कह पाए। अब वो छिपाने के लिए 6 लाख में पुतला बनाया गया। 6 लाख रुपए में तुम्हारी सारी सेवाएं पुतले बनाने करी। गुरु का पुतला बनाया गया और वही पुतला ले आए मथुरा में। कभी आपको नहीं दिखाया गया, शरीर होता तो दिखा देते, अब पुतला दिखाए तो लोग जान जाए। तो उसे कहाँ रखा, एक कमरे में बंद करके ताला डाल। क्या ऐसा कहीं आपने देखा सुना है कि लाश को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? क्या कहीं देखा सुना आपने ऐसा? कभी ऐसा किया? अगर कोई ऐसा करे तो ये पुलिस प्रशासन उसको तुरंत उठा के जेल में बंद कर देगा, कहेगा इसने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी ये लाश को छिपा रहा। छिपाने का कारण क्या प्रेमियों, यही से सारा रात खुल जाएगा। जय गुरुदेव। यही से आप थोड़ा सा धीरज धरिए, ये सब रात खुल जाए। फिर आपको नहीं दिखाया, क्या नाटक किया, एक कमरे से निकाला और एक शीशे का ताबूत बक्सा बना के ले आए, और वो बक्सा 3.5 फुट का था। बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 थी, और वो यानी वो मतलब ताबूत था शीशे वाला 3.5। अरे लोगों ने कहा भाई क्या मर जाने के बाद शरीर छोटा हो जाए। ये भी नाटक किया गया आपके साथ, फिर भी आप कुछ नहीं समझ पाए, न कुछ बोल पाए।
वहां से अगर जमीन पर किसी तखत पर रख देते और सारे लाइन लगवा देते कि सब लोग दर्शन कर लीजिए, तो प्रेमियों आज कोई शंका का विषय नहीं था। तो वहां भी नहीं रखा गया, वहां शीशे से निकाला, ऊपर ऊंचे मंच में रख दिया। वहीं से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा कि बाबा जी को नहलाया जा रहा, अब कपड़े बदले जा रहे। चलो भाई, आपने नहलाया नहीं दिखाया, लेकिन कपड़ा बदल लिए थे, तब आप मंच पर खड़ा कर देते, सारा हिंदुस्तान बाबा जी को पहचानता था, पहचान लेता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और आप में से किसी ने कुछ कहा भी नहीं कि आपने बुलाया है कि दर्शन कर जाओ। अरे भाई, दर्शन तो करा दीजिए किसी को, न किसी ने कहा न किसी ने कराया। कुछ प्रेमियों ने इस पर टिप्पणी किया कि नहीं नहीं, स्वामी जी को जलाया नहीं जाएगा, समाधि संतों को जलाया नहीं जाता, समाधि दी जाती, ये नियम है। कुछ प्रेमियों ने इस पर कहा, लेकिन अब शरीर होता तो समाधि दे। ये सोचते थे अगर पुतले को समाधि दे दूंगा, अगर भविष्य में कभी खोद के निकाला जाए तो मैं फंस जाऊंगा। हमने कहा आज नहीं तो तुम आगे फंस जाओगे। ये सच्चाई कभी छिपने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल फंस जाओगे। प्रेमियों, जो समय निश्चित किया गया था जलाने का, जब ये लोगों ने कहना शुरू किया नहीं नहीं दिखाइए दिखाइए, तो इन्होंने क्या किया, जो समय जलाने का रखा गया उससे 2-2.5 घंटे पहले और जला के नामो निशान मिटा दिया। लेकिन अगर हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा। आप लोग गए होंगे, देखा होगा, जब पुतला जलाने का समय आया, ये कुदरत को मंजूर नहीं हुआ कि महापुरुष का अगर पुतला जलेगा तो बड़ा अपमान हो जाएगा। कुदरत को यह मंजूर नहीं हुआ तो अचानक काली आंधी आ गई। आप मौजूद थे, देखा होगा, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, अचानक कुदरत ने काली आंधी चला दी, जिसमें सबकी आंखें बंद हो गई और वो आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा। और जब ये कहा गया इसकी राख का टेस्ट कराओ, ये राख बाबा जी के शरीर की है कि चंदन की लकड़ी। जब राख का टेस्ट किया गया तो डॉक्टर ने कहा अरे भाई, तो चंदन की लकड़ी की राख, ये मनुष्य शरीर की राख नहीं है। जब जाना कि फंस जाए मामला, फिर तुम्हारी सेवाओं के करोड़ों रुपए भर दिए। अरे भाई, कब तक तुम छिपाओगे ये गुरु की सत्यता? कब तक छिपाओगे गुरु को? कब तक बदनाम करोगे? ये मौत का प्रचार कब तक करते रहोगे झूठा? और तुम लोग कब तक इनके सहयोगी बने रहोगे? बाबा जी ने तो एक दिन आपसे कहा था, तुम सब लोग भग जाओ, फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं, वो अकेले परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो हमारा आपका इतिहास बनाना चाहती। अन्य भक्तों की भांति वो भी अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहती। गुरु तुम्हारा इतिहास बनाना चाहते और तुम कहते गुरु मर के चला गया। तुम्हें भी नहीं समझ पा रहे हो मेरे लिए क्या किया जा रहा, क्या व्यवस्था बनाई जा रही, संजुग लाया जा रहा, कलयुग भगाया जा रहा, सच्ची सुख शांति के लिए काम तो जरा सा भी कुछ भी नहीं समझ पाए कि ये गुरु हमारे लिए कर रहा और हम गुरु ने कह रहे मर के चले गए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। प्रेमियों, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय इतना नहीं है। इसको कहने के लिए
कई महीने रातें दिन निकल जाए, तब ये सत्य पूरा आपके कानों तक पहुंच जाए। बहुत लीला की, बहुत नाटक किया गया। ईसा मसीह को कैरों ने सूली पर चढ़ाया था, लेकिन आज सम्राट मालिक को अपनों ने, यही मथुरा में रहने वाले, मथुरा का अन्न खाया, मथुरा में खर्चा है तो आराम, और इन्होंने गुरु के लिए क्या किया। ये जब राज खुलेगा तो प्रेमियों तुम इन पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा, जो इन्होंने गुरु के साथ जघन्य अपराध किया। अभी तो कहने का समय नहीं, एक परिवार में पूरी क्रांति हो जाएगी। मैं भी इसको वाजिब नहीं समझता हूँ कि धीरे धीरे गुरु बच्चों से आप जाग जाओ तो अच्छा, अपना काम बना लो, अपनी जीवात्मा को जगा लो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। नहीं, आगे का समय बहुत खराब है, उससे बचना बचाना आपके बस की बात नहीं, और आपको कोई बचा भी नहीं सकता। जब मैंने ये देखा कि कोई तुम्हारे लिए नहीं निकल रहा, तो मैं ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ पर बाबा जी ने 1997 में यानी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया था। पुराने प्रेमी लोग गए होंगे, उनको मालूम होगा, गोमती नदी के किनारे बाबा जी ने ये 13 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र कार्यक्रम किया था। और आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। प्रेमियों के अंकुरन आसमान में निकले। अरे सबका आधार जमीनी है, इसलिए मैं गुरु के आदेश का पालन करने के लिए मैंने नैमिषारण्य में गुरु परिवार के लिए लगभग 300 बीघे जमीन खरीदी। इस समय पर आप आओगे तो कहाँ बैठोगे, कहाँ सुमिरन ध्यान भजन करोगे, कहाँ बैठ के सत्संग सुनोगे, कहाँ भोजन करोगे, कहाँ आप आराम करोगे। उसके लिए 300 बीघे जमीन खरीदी। गुरु परिवार तो बहुत बड़ा है, धीरे धीरे और खरीद लूंगा। मुझे मालूम है मेरा गुरु परिवार 45 करोड़, ये सब आ जाएंगे तो मैं कहाँ बैठा लूंगा। तो तुम्हारे लिए इंतजाम करना, अपने लिए नहीं। मेरा वहां कुछ नहीं, 1 इंच भी जमीन मेरे नाम नहीं। ये जितनी गाड़ियां देख रहे हो, एक भी मेरे नाम नहीं। 1 रुपया मेरा कोई बैंक बैलेंस उठाता, बिल्कुल खुली किताब, क्योंकि मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या संदेह करूंगा या आपको धोखा दूंगा। ये कपड़े भी आप लोग देते वही पहन लेता, ये कपड़े भी आपके दिए हुए, 1 रोटी तो पार एक शाम, वो भी आपकी दी हुई खाता हूं, तो आपका काम करता हूं। जब सब आप ही का मेरा कुछ, ये कपड़े आपकी, 1 रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्चा, कोई फल फ्रूट मेवा ये मैं खाता नहीं, कोई घी दूध पर पीता नहीं। इतना सादा भोजन, बिना मिर्च मसाले कुछ नहीं, एकदम उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, मेरा कोई खर्चा नहीं। और मैं कुछ कहता भी नहीं। आज ये प्रेमी जबरदस्ती कहते नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 50 रुपए ले लो और अच्छे काम में लगा देना। मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़, बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलूं। काम तो ये सबका जंजाल था। तो आप हमारा
गाड़ी कमाई को लगा दीजिए। हमने अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव है तो मैं आपका इसी काफले प्रचार में लगा दूंगा, और बचेगा और नैमिषारण्य में जमीन में लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा? आप जानते हो मैं झोपड़ी में रहता हूँ। झोपड़ी सारा हिंदुस्तान जानता है। अब तो पत्रकार मीडिया ये सब कहने लगे कि हिंदुस्तान में केवल एक महात्मा जो झोपड़ी में रहता है, बाकी सब एसी और पंखा कूलर में रहती। तो मेरी तो पहचान प्रेमी झोपड़ी। आपके आया हो तो झोपड़ी में रहना चाहिए। हर जगह जहाँ कहीं जाता हूँ का एक टूटी फूटी झोपड़ी बना दी, मैं उसी में गुजारा करके निकल जाऊंगा। और नैमिषारण्य में 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। जब मथुरा का आश्रम गंदा कर दिया इन लोगों ने, शराब का अड्डा और मुर्गा यानी मुर्गा और मांस अंडे का अड्डा बना दिया गया। ये सुरक्षा के लिए जो अपने लिए ये फोर्स रखता है, ये शराब पिलाना और अंडा खिलाना और मुर्गा मांस खिलाना, आज ये मंदिर की मर्यादा समाप्त हो, आश्रम की मर्यादा समाप्त हो गई। प्रेमियों, अगर कोई कह दे कि बाबा जी जीवित तो ये तुरंत भगा देता वहां से। इनको इतना खराब लगता कि गुरु को जिंदा क्यों कहा जा रहा। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ प्रेमियों, जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा? ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते। जब गुरु को जिंदा सुन नहीं सकते तो ये देख क्या सकेंगे? क्या ये भविष्य में दर्शन कर सकेंगे? आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये विचारी विषय है। ये गुरु को जिंदा सुन लिया। जब मैंने अभियान चलाया, ठीक अंतिम बात मैंने ये खुलासा कर दिया, और मेरा आधार था अभियान का कि गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। और जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। आज गुरु को जिंदा कहने वाले कितने लोग, अपने गुरु को जिंदा मानने वाले कितने लोग। आपको इस पर विचार करना चाहिए प्रेमियों। अगर गुरु चला जाएगा तो हमारा तुम्हारा क्या होगा? हमारी तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? काल माया के इन कर्मों के जाल से जीवात्मा को कौन निकालेगा? आवागमन से मुक्त कौन करेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। क्या ये काम और कोई कर सकेगा? अरे जहाँ गए उनसे पूछो, क्या बुरे वाला काम आप कर सकते हो? और बाबा जी ने आपको 3 अनुभव कराए मथुरा में, इसीलिए उन्हें तो मालूम था आगे क्या होगा। हमारे गुरु परिवार में कैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी, कितने स्वार्थी लोभी लालची बन जाएंगे। गुरु का चेला कौन होगा और गुरु के चेलों का चेला कौन होगा? भजनानंदी कौन होगा? विषयानंदी कौन होगा? ये सब परीक्षा की जाएगी। आज प्रेमियों वही परीक्षा हो रही है कि गुरु के चेले कितने हैं और चेलों के चेले कितने। ये सब परीक्षा ही हो गई। आप क्या समझते हो? मैं यही तो पूछने आपसे आया हूँ कि भाई गुरु का चेला कौन है और गुरु के चेलों का चेला कौन है? चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? ये सब जानकारी देने के लिए और आपसे लेने के लिए आया, मेरा और कोई कर। इसलिए मैं सारे गुरु परिवार को इकट्ठा किया कि मेरे यहाँ कोई मतभेद नहीं और आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं परमिशन रद्द कराने में। जहाँ मैं कल कार्यक्रम करके आया हूँ, लोगों ने बहुत पैसा दिया पुलिस प्रशासन को। मैंने कहा
हमारे इस सत्य अभियान को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। हमने कहा हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ। इस सत्य अभियान को कोई रोक दे, ये मेरा अपना निजी स्वार्थ का नहीं है, ये भारत की संपूर्ण जनता के हित का, भारत की संपूर्ण जनता के कल्याण का, सुख समृद्धि का ये अभियान है। और आपको समझना चाहिए कि आज ऐसी गर्मी धूप में कोई साइकिल यात्रा कर सकता, और ये 50 कन्याएं साइकिल चला रही। ये तो तुम्हारे लिए एक अनोखा इतिहास चल चुका है और आपको इस पर विचार करना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं और आपसे पूछ रहा हूं, जय गुरुदेव।